मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर उनको सजा मिलेगी। क्यों नहीं दिया? 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 4 लाख के करीब हमने नौकरियां दे करके दिखाई है। तो उनको पहले क्यों नहीं याद आया? अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती आज केंद्र सरकार पर जमकर बरसी है और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम भाजपा नेताओं को जेल जाना पड़ेगा, इसको लेकर बरसती हुई दिख रही है। और वहीं जिस तरह से आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो करने वाले हैं, उस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा है कि ये यात्रा है जो 4 लाख पार 400 पार की बात कर रहे थे, ये इसलिए यह यात्रा निकाला गया। पहले क्या कुछ कर रही है मीसा भारती, पहले सुनिए उनकी बातों को। कहा है प्रधानमंत्री पीएम पर जो आपने बयान दिया, जो मैंने बयान दिया किसी ने पूरा सुना है? मैंने पूरी बात कही। नहीं करना राजनीति। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर उनको सजा मिलेगी। मुद्दा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। भाजपा, आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या आके बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात हो रही है कि भ्रष्टाचारियों पर हम कार्रवाई करेंगे, ईडी सीबीआई कर ही रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग, उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। एक सवाल है, आज से नीतीश जी निकले हैं रोड शो पर। नीतीश जी, आप बताइए ना कि कौन बचा हुआ? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाला हुआ है। तो ये कौन कह रहा है? ईडी सीबीआई किसका इस्तेमाल ये लोग कौन करा रहा है? जो भ्रष्टाचारी है वही जेल जा रहे हैं। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे। ये नेताओं को सेट करने दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको एजेंडा सेट करने दीजिए। अब उनको क्या कहे, ये उनका क्या कहे? वो हमारे अभिभावक है, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ? अब वो ये यात्रा मुझे लग रहा है कि ये शायद 4 लाख पार और 4000 पार कराने निकली है ये यात्रा। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब क्यों नहीं दिया? 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से
4 लाख के करीब हमने नौकरियां दे करके दिखाई है। तो उनको पहले क्यों नहीं याद आया, अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। जेपी नड्डा ने कहा है बौखलाहट में बयान। तो आपने सुना मीसा भारती किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यात्रा को लेकर चुटकी लेती हुई कर रही है, और वहीं जिस तरह से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो उन पर जांच होगा और हो सके तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। जो भी भाजपा नेता हैं पर जांच होगी, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो कहा गया है उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।